राजस्थान में आरएलपी को मजबूत करेंगे ही करेंगे, खाली कहाँ हुई, मैं हूं ना, सांसद हूँ। अच्छा, मैं इंडिया अलायंस के हाँ। अंदर हूँ, अभी एमपी हूँ, मैं ऑल पार्टी मीटिंग में बैठता हूँ मोदी के साथ, उनके कहने से थोड़ी होगा। ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी मोदी जहां बैठते हैं हनुमान बेनीवाल बैठता है। उनकी औकात क्या जो कह रहे हैं खाली करना, वो तो खुद लोकसभा और विधानसभा के पास बना घूम रहे हैं, उनकी हैसियत थोड़ी है। बोतल खाली नहीं हुई है, आने वाला समय बोतल का है। बोतल ही राजस्थान की राजनीति को बदलेगी और बोतल आने वाले समय के अंदर सरकार में भागीदारी निभाएगी और 28 के अंदर बोतल मजबूती के साथ राजस्थान की सत्ता के अंदर आएगी, सत्ता में कब्जा करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है और सवाल ये है कि इस विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटें जीती, एक कांग्रेस के हाथ में आई और एक भारत आदिवासी पार्टी के हाथ में आई। लेकिन ना एक चर्चा बहुत ज्यादा थी कि इस चुनाव में जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, चाहे वो आप हुए हनुमान बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा के को लेकर भी लोग कह रहे थे कि शायद उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, जीत जाते तो राजनीति जो है वो सुचारू रूप से चलती रहती। आपको लगता है आज भी जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि अंगारों पर चले हैं, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब संघर्ष करें लंबे समय से, और हमने तो साथ मिलकर लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, वसुंधरा जी के खिलाफ उस जमाने में, अशोक गहलोत के खिलाफ, और निश्चित रूप से उनकी हार से भी एक ये हुआ कि संघर्ष कहीं न कहीं हार जाता है, ये सही बात है। और लेकिन एक चीज और भी है कि कई बार कोई हार होती है वो आगे के लिए शुभ संकेत भी होता है कि वो बड़ी जीत के लिए आ सकता है। कई लोग बनते ही इसलिए संघर्ष के लिए, अब हमारा जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ, तो जरूरी नहीं कोई सत्ता के अंदर हम छोटी मोटे पद पाए, हो सकता है कि बड़ी सत्ता हमें मिल जाए और नहीं भी मिले। भगत सिंह को आजादी के आंदोलन में मिला, थोड़ी देर फांसी मिली थी, फिर भी उसने ये कहा था कि मुझे फांसी हो जाए इस बात की परवाह नहीं, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। भगत सिंह के बलिदान से देश के नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और अंग्रेज भाग जाएंगे। आज जो उपचुनाव के अंदर हमारी हार हुई है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान का जवान इस बार पहले से ही तैयार हो जाएगा कि हमें बीजेपी को काम बिठाना है और कांग्रेस का कैसे इलाज करना। जिस तरह कांग्रेस बीजेपी की गोदी के अंदर जाके बैठ गई, हमें कांग्रेस का इलाज करना और भारतीय जनता पार्टी और किरोड़ी लाल जी को हराने के अंदर आधी बीजेपी लगी हुई थी 2 साल के अंदर, तो सबको पता है। और कांग्रेस किस तरह कांग्रेस को मार रही थी, बीजेपी किस तरह, ये तो हम खेल रोज ही देख रहे हैं हमेशा। लेकिन हमने ऐसा काम कभी नहीं किया। हमने हमारी पार्टी को बचाने के साथ साथ तमाम उन अच्छे लोगों को जो अलग अलग पार्टियों के अंदर बैठे, उनका विरोध हम कभी नहीं करते। लेकिन हमें तकलीफ इस बात की होती है कि जो 18 के अंदर 23 के अंदर हमारे दरवाजे में मदद मांगना है, अगर वो म्याऊं करे हमारे सामने तो वो हमें बर्दाश्त नहीं। और ऐसे लोगों को आप सड़कों में जनता भी जवाब देगी और मैं उनका ऑपरेशन सही समय पर कर दूंगा। ये मेरे पास सब बना हुआ है कि कौन कहाँ भौंक रहा है, कौन कहाँ बक रहा है और उसकी हैसियत क्या है, वो हैसियत भी उनको दिखा। लोग अगर मेरी हैसियत की बात करते हैं तो मैं तो एमपी हूँ भाई। मैं तो 8 से लेकर लगातार 3, 8, 13, 14, 18, 19, 23 लगातार जीत रहा हूँ। मुझे हराने के लिए तो दिल्ली से लेकर राजस्थान की सारी पार्टियां और सारे इलाका में एक जगह हो गए कि हनुमान जी हारनी थी, हार गया मैं। लेकिन मेरा वोट कम तो नहीं हुआ। अगर 79,000 से मेरा वोट 60,000 हो जाता तो मानता कि मेरे वोटों में कुछ कमी हुई है। लेकिन मैं परिवार से बाहर भी लड़ना चाहता था, लोग तैयार नहीं रखे उस के लोगों ने कहा नहीं, घर से लड़ाओ चुनाव। घर से लड़ाई में भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं भाग नहीं सकता, मुझे लड़ना है और इस प्रदेश को बचाने के लिए लड़ना। आने वाला समय हमारा होगा। जो आज विरोधी ऐसी बातें करें उनके मुंह बंद हो जाएंगे क्योंकि वो लड़ नहीं पाएंगे, उनको लाइन में खड़ा रहना है। हो सकता है कई विरोधी मेरे पार्टी के टिकट मांगने की लाइन में खड़े हो, उनकी तो आदत है, इधर उधर देख नहीं रहे, वो बात दूसरी। लेकिन इनको एमएलए एमपी बनने के लिए किसी के दरवाजे पे चले जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, इनका धंधा है ये। तो ये धंधा करने वाले अपना धंधा करेंगे, लड़ने वाले लड़ते रहेंगे। हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी इस बात की परवाह करता है क्या? वो तो निकलता ही रहता है, हाथी अपनी चाल में चलता है। तो हनुमान बेनीवाल की हार नहीं है, ये राजस्थान के जवानों के अंदर एक संदेश गया कि तुम सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें बड़ी लड़ाई लड़नी है। इस तरह लोग एक हो सकते हैं। पहले ध्रुवीकरण होते थे लेकिन आराम से जीत जाता, इस बार वोट एक जगह चले। तो अब हम अगली हमारी जो तैयारी होगी वो ये होगी कि कांग्रेस बीजेपी सारे मिल जाए फिर भी हमें कैसे जीतना, इस हिसाब से स्ट्रेटेजी में हम काम करेंगे राजस्थान के अंदर। बिल्कुल। तो ये थे हनुमान बेनीवाल जिन्होंने ये बताया कि वो लड़े हैं और लड़ते रहेंगे और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया।